किला कहा जाता है वो अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का ये सीट वाइज आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। इसमें आप देखिएगा, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि 10 सीटें कम से कम ऐसी हैं बंगाल में जिन पर जो मार्जिन है वो 1000 वोटों का है। बहुत क्लोज फाइट है वहां। और यहाँ पे तुम लोग में तो 600 है, और यहाँ पर अभी मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर देख रही हूँ, कांथी में सिर्फ 1938 वोट जो हैं उनका मार्जिन चल रहा है। तो हाँ, तो कांथी में अभी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। आप कितनी सीट का मार्जिन बता रही हैं? 1938। लेकिन झटका है बीजेपी के लिए, इसमें कोई शक नहीं जी। मेदिनीपुर देखिए, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। घाटल टीएमसी के पास जाती दिखाई दे रही है। झारग्राम की बात करें, तुमलुक की बात करें, ये 3 सीटें, ये जो आप सीक्वेंशियली देख रहे हैं, तुमलुक, कांथी और घाटल, ये 3 सीटें बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन एक तुमलुक और घाटल, इन 2 सीटों पर बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। इधर बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल की बात कर ले, बोलपुर की बात कर ले, बीरभूम की बात कर ले, सीधे सीधे यहाँ पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी मार्जिन कितना है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो प्लीज साझा करें। हाँ, कई सीटें ऐसी जिसमें 1900, 600, जो तीनों सीटें आपने बात की, शुभेंदु अधिकारी की 2100, इस तरह के मार्जिन से जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि घाटल पे कहा जा रहा था जो सिने स्टार हैं देव, वो काफी उनका एक एडवांटेज रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रजत जी, अगर यही तस्वीर आगे नतीजों में कन्वर्ट हो जाती है तो CAA का मुद्दा जो था वो लग रहा है कि एक बड़ा पोलराइजेशन फैक्टर बन रहा है। देखिए, मोटी सी बात है, अगर ये फिगर्स रह जाती हैं तो ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बीजेपी से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। पश्चिम बंगाल में कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे जीतना है, ये उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में भी साबित कर दिया था। ठीक है, बीजेपी ने आज CPM और कांग्रेस को पीछे छोड़ के वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन गई है, लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने CPM को उखाड़ा था, उनको उखाड़ पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। ये उन्होंने असेंबली में प्रूव कर दिया और ये अब लोकसभा में भी प्रूव कर दिया। और 2019 में जो बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी वो ममता बनर्जी के झटका था जिसको उन्होंने करेक्ट किया। ये भी सर बात है कि जो ममता बनर्जी, एक सवाल, 225 सीट के आसपास बीजेपी दिख रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यही आंकड़ा कंफर्म होता है तो फिर क्या नेक्स्ट शेप रहेगी? सब कुछ सब सरकार बीजेपी के ना होने के बजाय NDA की होगी। बाकी सेटअप यही, वो बढ़त तो बनाई हुई है, 282 सीटें हैं। अब वो कोई 272 से कम हो जाए इसकी उम्मीद कम दिखती है। लेकिन जो भी है, इस स्थिति में बीजेपी NDA की सरकार बनेगी, उसमें यही लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप पर तो मुझे लगता है कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये जो 225 सीटें मिली हैं उसी लीडर के लिए मिली हैं। बिल्कुल सही बात। स्मृति ईरानी, मैं आपको अपडेट दे दूं, स्मृति ईरानी 29,400 वोट से पीछे हैं। गैप बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ये एक तस्वीर दिखाई दे ही रही है साफ साफ। अभी रिकवर होना बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब इतना मार्जिन बन गया है, वोटर बन गई वहां की, घर भी बना लिया, लेकिन फिर भी अभी देखिए ये स्मृति ईरानी को आप इंडिविजुअल सीट को मत देखिए, ओवरऑल यूपी को देखिए। अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही होती और स्मृति हार जाती, तब आप उनके घर और दुकान की बात कर सकती थी। लेकिन अब तो ये बीजेपी को ओवरऑल जो लॉस है उत्तर प्रदेश में, उसका एक असर है। नरेंद्र मोदी 50,000